नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडिफाई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, ये सेशन होने वाला है एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जो आरआरबी पीओ में सिलेक्टेड हैं इस साल, जो अभी रिजल्ट आया 1 तारीख को। और ये वो स्टूडेंट है जो यहाँ पर रहकर रायपुर में हमारे साथ पढ़ाई किया करते थे और उनका सिलेक्शन हो गया है आरआरबी पीओ में। सबसे मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि जब रिजल्ट आया था और मैंने उनसे मार्क्स पूछे थे तो उन्होंने बताया 73 समथिंग कुछ मार्क्स थे, और मैंने पूछा फिर कट ऑफ कितना है तो उन्होंने कहा 69। तो मुझे इतना शौक लगा कि यार सिर्फ 4 नंबर ऊपर है, तो उम्मीद तो बहुत कम है। मुझे उम्मीद थी ही नहीं, और पूरा इंटरव्यू की तैयारी मैम ने करवाई थी। तो मैंने इनको फ़ोन करके बोला कि गुलशन की सिलेक्शन का उम्मीद तो तू छोड़ ही दे, क्योंकि उसके सिर्फ 4 ही नंबर ज़्यादा हैं। फाइनल जो रिज़ल्ट आया उसमें सिर्फ 4 नंबर ज़्यादा हैं। तो अब पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जब 1 तारीख को रिज़ल्ट आया तो सुबह से शाम तक तो कोई कॉल नहीं है, शाम को अचानक से कॉल आता है गुलशन का कि सर सिलेक्शन हो गया। मैं शॉक्ड था एकदम कि यार सिर्फ 4 नंबर ऊपर में कैसे सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर मिले, 75 मार्क्स मिले, अप्रॉक्स 75 के आसपास मिले, 75 से थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो दोस्तों, ये मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू में जो भी स्टूडेंट्स रह जाते हैं, इंटरव्यू में जो भी दिक्कतें आप लोगों को आती है, आप 1-to-1 सेशन के लिए मैम से कांटेक्ट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके साथ भी 15 से 20 मिनट का सेशन होगा और आप लोगों को भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें बताई जाएंगी। मेन दोस्तों, मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट पढ़ाई नहीं होती, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है आपका पर्सनालिटी कैसा है, आप किस तरीके से बैठ रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी बात करने का तरीका क्या है, क्या आप एक ऑफिसर बनने के लायक हो सकता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत नॉलेजेबल, आपके पास दुनिया भर की नॉलेज है, लेकिन आप एकदम ही डल टाइप के इंसान हो। जो ऑफिसर बनेगा तो कोई भी आपको चमका के चले जाए, तो ऐसे लोगों को वो जॉब नहीं देते, ऐसे लोगों को वो ऑफिसर नहीं बनाते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पर्सनालिटी के लिए। तो बाकी जो भी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वो मैम बात करेंगी। थैंक यू सर। सबसे पहली बात तो मैं इतनी खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि गुलशन यहाँ रह के पढ़ाई किए हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन हुआ, तो इस बात की खुशी तो बहुत है सर। लेकिन साथ ही इज़ माय फर्स्ट स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरव्यू। ये सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही है, और जेन्युइन इतनी खुशी है मुझे। और जब मैं आपसे गुलशन से मिलवाऊंगी तो आप भी बोलेंगे कि सही बात है, ये ऑफिसर बनने लायक था। अगर इसका नहीं सिलेक्शन होगा तो फिर किसका होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैंने तो काफ़ी समय से कह के रखा था मैम को कि आप इंटरव्यू की क्लासेस लीजिए, क्योंकि मैं जब इनसे मिला था, ये मेरी वाइफ भी है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, तो जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था तो मैं इनसे ऐसे आई कांटेक्ट करके बात भी नहीं कर पा रहा था। मैं फर्स्ट टाइम मिलने गया था तो मैं इधर उधर ऐसे देख के बात कर रहा था, और जो मेरा ये कॉन्फिडेंस है जो मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे एकदम कॉन्टेक्ट से सीधा देख कर बात कर पाता हूँ, तो वो सब इनकी वजह से ही है। तो मेरी पर्सनैलिटी तो डेवलप हो गई, गुलशन की हो गई, अब आपकी बारी है। तो अब देखते हैं दोस्तों आप में से कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। 15 मिनट का सेशन आप लोग कर सकते हैं मैम के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक दे देंगे, आप लोग जरूर गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि आप लोग भी इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें, चाहे इंटरव्यू के लिए हो चाहे अपनी लाइफ के लिए हो। तो चलिए अब मिलते हैं गुलशन जी से। तो हमारे साथ बैठे हैं गुलशन जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी पीओ में। तो अभी हम उनसे कुछ बातें करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि उनका प्रिपरेशन कैसा रहा। तो गुलशन जी, आपका स्वागत है एडिफाई चैनल पे, आप पहली बार आए हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। तो हमें बताइए और हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू सिलेक्शन। ओके मैम, मैं 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मेरा। 2020 से मैं सर के जो पहले प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा जाता था। घर में मेरी मम्मी भी बोलती थी कि इसका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रहता था। मेरी मम्मी भी इस चीज़ को नोटिफाई की थी कि तेरा कंटिन्यूटी नहीं रहता, तो 1 महीने अच्छा पढ़ता है, इतना पढ़ता है तो यूपीएससी भी निकाल लेगा, लेकिन उसके बाद तेरी कंटिन्यूटी धीरे धीरे डल होती जाती है। फिर कहीं से और कुछ नया नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर तू पढ़ना स्टार्ट करता है। जब एग्ज़ाम डेट आते तेरा पूरा वो डाउन हो जाता है पढ़ाई का। तो इसके लिए बहुत कंसर्न थे। 2020 में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, 2021 में दिया, प्री क्वालिफाई हो जाता था, मेंस में अटकता था, इंटरव्यू तक का तो मैं सोचा भी नहीं था। अच्छा। मेंस में ही अटक जाता था। 2 साल तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद मेरी मम्मी को रियलाइज़ हुआ, मेरे पापा पहले से ही बोलते थे कि तू कोचिंग कर लेना,
कोचिंग में तेरे को गाइडेंस मिलेगा, किसी सर के अंडर रहेगा तो एक प्रॉपर फ्लो में चलेगा तेरी तैयारी। मेरे पापा शुरू से ही बोलते थे कि कोचिंग कर, ऑनलाइन में तेरे से नहीं होता फोकस। और मम्मी भी ये बात को रियलाइज़ करती थी, लेकिन मम्मी मेरे को सपोर्ट करती थी कि कर लेगा। उसके बाद 2 साल हो गए नहीं छुआ, तो मैं बहुत हताश हो चुका था। उसके बाद मैं ऐसे ही जनरली घर में कॉल किया, क्योंकि मैं हताश रहता हूँ, जनरली घर में ही कॉल करता हूँ। तो मैं मम्मी से बात किया कि मम्मी नहीं हो रहा है मेरा सिलेक्शन, कैसे करूँ, मेरे को पढ़ने का मन है लेकिन नहीं हो रहा है। तो फिर पापा मेरे को डांट के बोले कि जा तू कहीं कोचिंग ऑफलाइन होगा वहीं दे, क्योंकि ऑनलाइन से तेरे से फोकस नहीं होता। मेरे को भी पता है, मम्मी को भी पता है, तेरे को भी पता है, क्योंकि तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो तू देख, कहीं भी देख। तो मैं 2-3 कोचिंग ट्राई किया। उसी समय सर का कोचिंग था, मैं जानता था, लेकिन मैं ऑनलाइन ले रहा था, इसलिए मैं ऑफलाइन नहीं आ रहा था। उसके बाद जब यही पूरा हुआ ना, उसके बाद पापा बोले, तो मैं 2-3 पहले अदर कोचिंग में गया, डेमो क्लास देखा। उसके बाद मैं सर के यहाँ आया, और कोचिंग ऐसे समय पे आया जिस समय पे सर मतलब कोचिंग बंद कर रहे थे। हाँ, एक ही महीने मैं हुआ था मेरे को वहाँ आया। फिर सर से मुलाकात हुई। सर ने मेरे को बताया पहले ही दिन कि कैसे कैसे तैयारी करना है। पहले ही बात से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं मेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि सर ने ही पूछा कि तुम्हारा प्री हो जा रहा है, मेंस पे ही रुक रहे हो। हाँ, तो किस वजह से रुक रहे हो। तो मैंने पूरा बताया सर को कि बहुत सारे मतलब ये मेंस में टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता। तो फिर कोचिंग स्टार्ट हुआ। 1 महीने बाद सर का कोचिंग भी बंद हो गया। उसके बाद सर ने ही ऑफ़र दिया कि आप मेरे साथ रह के पढ़ सकते हो या फिर अपना फ़ीस ले सकते हो। तो मैंने पहले से ही सर को बोल दिया था कि नहीं, मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, इस साल या आने वाले साल में लेना है, मतलब लेना है, ये मेरे मन में था। तो मैं कुछ नहीं किया, सीधा सर को फॉलो किया। सर ने बोला कि आ जाओ मेरे साथ रह के पढ़ो, मैं गाइडेंस करूँगा और धीरे धीरे तुम्हारा प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद यहाँ आया। मेन सिलेक्शन का प्रिपरेशन था, वो थी कंटिन्यूटी। एग्जैक्टली कंटिन्यूटी मेन थी मैम। तो इस तरह से धीरे धीरे कंटिन्यू हुआ। उसके बाद पेपर दिया और आरआरबी पीओ में इस बार सिलेक्टेड हुआ। जैसा कि गुलशन ने खुद ही अपने गलती को पॉइंट आउट किया, उसे रियलाइज हुआ कि कंटिन्यूटी उसकी नहीं बनती थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, और कहीं ना कहीं डेडिकेशन और डिसिप्लिन की भी कमी रही। Yes, ma'am. है ना। एग्जैक्टली इस वजह से उसके 2 साल ऐसे ही खराब हुए। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपको भी अपनी कमी पहचाननी है, जिस तरह गुलशन ने पहचाना और उसे समझ में आया कि किस तरह कंटिन्यू किया उसने स्टडीज, और फिर वो आगे बढ़ा और आज वो सिलेक्शन लेके हमारे सामने बैठा हुआ है ना। तो आपने प्रिपरेशन की बढ़िया तरीके से, सर की गाइडेंस, आपको अंकुश सर की गाइडेंस बढ़िया मिली। तो आपका मेंस का प्रिपरेशन तो बढ़िया था, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मेरे को, जब मैं मेंस दिला के आया आरआरबी पीओ का, मेरे को कोई चांस नहीं लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर अप टू द मार्क नहीं बना था। अच्छा। मेरे आसपास के बंदों से, जहाँ मैं एग्जाम सेंटर में भी पूछा, अगल बगल बैठे थे उन लोग से ही पूछा, तो उन लोग के अटेम्प्ट भी मेरे से ज़्यादा थे और क्यूआरई सेक्शन में ज़्यादा अटेम्प्ट थे। मेरे क्वांट रीजनिंग सेक्शन में कम अटेम्प्ट थे। उम्मीद ही नहीं था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, आगे मैं कोई और एग्जाम और मेंस निकाल सकता हूँ। फिर अंकुश सर ने बताया कि मैम आपसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लेते हैं करके, तो फिर मैं आपके पास से जुड़ा। उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक था कि हाँ, आगे मेरे को इंटरव्यू का बहुत वो मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो इससे धीरे धीरे फिर मैं आपसे इंटरेक्शन हुआ। इससे पहले मैं आपसे इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ था हमारा। फर्स्ट डे ही आप मिले, मैं शौक हो गया कि आप मेरे को जानते हो। अच्छा। पहले तो मैं ये शौक हुआ। फिर आपने एक मतलब बताया कि कैसे कैसे तैयारी करना है, कैसे कैसे। पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान था कॉलेज टाइम से ही। आई कांटेक्ट कभी नहीं होता था मेरा। सोच भी रहा हूँ तो उधर देख के सोच रहा हूँ, इधर देख के सोच रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ तो हिचक हिचक के बोल रहा हूँ, ऐसा होता था। तो मैम ने धीरे बताया कि आपने कि आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लाना है, पोस्चर अच्छा होना चाहिए। ये सारी टिप्स मेरे को बहुत मदद मिली। और शुरू ही दिन जब फर्स्ट अपना वो मीटिंग था, तो आपने बोला था कि आप में मतलब मुझ में, तुम में गुलशन एक ऑफिसर वाली क्वालिटी दिखती है जी। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। तो इंटरव्यू को फिर बताइए। तो दोस्तों, आपने सुना कि इंटरव्यू में बेसिकली, जैसे कि मैंने गुलशन को भी कई बार बताया, मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, और सर ने भी आपको कई बार बोला होगा कि आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, आप मेंस तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इंटरव्यू में कि वो आपका क्या चेक करना चाहेंगे,
वो आपको क्यों सिलेक्ट करे? हजारों बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू तक, लेकिन आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपको ही सिलेक्शन दिया जाए? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली यही बात है कि अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, अगर आप में वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरह कन्वे कर पाते हैं, तो आप में वो हट करके बात दिखती है। तो यही चीज़ आपने सीखा। हमारा मुश्किल से 7 से 8 सेशन हुआ होगा। पर्सनली मैंने इसे ट्रेन किया था, 7 से 8 सेशन हमारा हुआ। उसमें आप जब पहले आए थे तब आप अपने आप को कहाँ रखते थे, और अब जब हमारा सेशन हो चुका है और आप में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैम, जब मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, यहाँ तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आगे वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन हो सकते हैं। उससे फिर अपना मीटिंग बहुत कंटिन्यूअस हुए। आपने बताया कि पैनल कितनों का पैनल होगा, उस पैनल में कौन कौन रहेंगे, कैसे कैसे उन लोग से ग्रीट करना है, फर्स्टली कैसे बैठना है, काम रहना है, डीप ब्रीदिंग करना है अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। पहले जब अपन क्वेश्चन आंसर राउंड किए तो उसमें बहुत मैं नर्वसनेस हो जाता था अगर कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है तो आपने बताया कि ये नर्वसनेस कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद अपना आंसर कैसे तैयार करना है। जैसे कि बेसिकली शुरू में इंटरव्यू में हुआ तो इंट्रोडक्शन मेन पॉइंट था। मेरा सारा क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन पूरा मेरा इंट्रोडक्शन बेस पर ही था। शुरू में जैसे अपना नाम, मेरा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कहाँ से हूँ, वहीं से रुक रुक के क्वेश्चन बढ़ते गया। 70 to 80% मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन मेरे पहले ही क्वेश्चन बैकग्राउंड से ही था, जो मैं बोल रहा था उसी से था। उसके बाद 2-3 कोर बैंकिंग के क्वेश्चंस, फिर नॉर्मल क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनका कहना था कि बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा क्वेश्चन किए रैदर देन टेक्निकल नॉलेज। मतलब इनका वो कॉन्फिडेंस ही चेक कर रहे थे, वो क्या बता रहे थे उसकी वो पुख्ता जांच कर रहे थे कि जो ये कह रहा है उस पे इसको विश्वास है कि नहीं। है ना कि कई बार होता है ना, अपन आंसर रट के आते हैं और सीधा बोल देते हैं, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई तो वो घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन इसके लिए हमने पहले से तैयारी करके रखी थी कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको भी घबराहट और एंजाइटी हो रहा था और बच्चों की तरह, तो आपने इस बीच उसे कैसे कंट्रोल किया? जब आपका नंबर आने वाला था, उसके पहले का जो समय होता है ना कि अब मेरा नंबर आने वाला है, समझ नहीं आ रहा क्या, एक एंजाइटी फील होता है, एक डिप्रेशन फील होता है कि कैसे होगा, कैसे इंटरव्यू फेस करूंगा, वो समय आपने कैसे काटा? मैम, जब मेरा नाम आया कि अब आपकी बारी है, तो मेरे से पहले भी एक बंदे थे, 2 बंदे को बाहर बैठा रहे थे। उसके बाद जिसका इंटरव्यू हो रहा था वो अंदर जा रहा था, फिर आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं वहां बैठा, घबराहट बहुत अपने आप आने लगी, अपने आप एंजाइटी होने लगी, घबराहट होने लगी। सामने विंडो था, फिर मैं आपकी बातों को याद किया कि डीप ब्रीथ करना है, आराम, एकदम कंपोज रहना है, काम रहना है, नेचुरल रहना है। विंडो के बाहर देख रहा था, आवाजें आ रही थी, डीप ब्रीथ कर रहा था, एकदम डीप ब्रीथ कर रहा था। फिर जैसे ही मेरी बारी आई, मतलब सामने वाले डेस्क पे मैं बैठा, काम, एकदम काम हो गया, फिर रिलैक्स, फिर अंदर गया, अंदर वो सेशन चला। उसके बाद जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, मतलब पहले मेरा पर्सनल जो क्वेश्चन पूछा जो 70 to 85% चला, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था मेरा। और जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे उसमें जवाब मेरा थोड़ा अप टू द मार्क नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन इधर से कॉन्फिडेंस मिल गया था, तो वो मैं कुछ और पूछ रहे थे, मैं बता कुछ और दे रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। अच्छा, तो ये तो कॉन्फिडेंटली आपने किसी तरह इंटरव्यू को टैकल कर ही लिया। क्योंकि शुरुआती दौर पे जो कॉन्फिडेंस गेन करना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और वो इसलिए भी पूछते हैं कि वो आपके बारे में स्पेशल जानना नहीं चाहते, बस वो इसलिए भी चाहते हैं कि वो भी जानते हैं कि बच्चा पहली बार आया इंटरव्यू देने तो नर्वस होगा, तो नर्वस है तो उसे थोड़ा सा कामनेस का फील करवाएं। उसे ऐसा नहीं है कि भाई हम आए और आपको खा जाएंगे, ऐसा फील वो भी नहीं करवाना चाहते। उन्हें भी पता है कि बच्चा नर्वस होता है, तो उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन साथ ही कंफर्टेबल करते हुए वो ये भी देखना चाहते हैं कि कितने कॉन्फिडेंटली आप अपने बारे में जानते हैं और अपने बारे में डिलीवर कर रहे हैं। है ना। तो पूरे इंटरव्यू इनका इस तरीके से गुजरा, बढ़िया गुजरा।
पूरा इनके बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे गए, और जब टेक्निकल क्वेश्चन आया तो जैसा कि इन्होंने कहा कि उतना अप टू द मार्क नहीं उन्होंने बताया था, लेकिन स्टिल इनका शुरुआती दौर से कॉन्फिडेंस देख के, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे उस तरीके को देख के इनको बहुत अच्छे नंबर्स मिले। अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स या अबाव मिला है। एग्जैक्ट नंबर आपको पता है? 76 मिला है, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है। तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आपको गुलशन। इसी तरह आप और आगे अच्छा, आपका ये है कि प्लान आरआरबी पीओ ही बनना है कि आगे भी बढ़ना है? आगे बढ़ना है मैम, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस क्षेत्र में मेरे को आगे जाना है। अच्छा। जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम, नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम, ये सारे एग्जाम देने हैं। तो दोस्तों गुलशन जी यहाँ थमने तो नहीं वाले हैं, और थमेंगे तो हम भी नहीं। तो जैसे ही गुलशन का सिलेक्शन हमने कोशिश की आरआरबी पीओ में करवाने की, वैसे ही हम आगे भी सेशंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे आप और बढ़ें। तो फाइनली जाते जाते आप कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रो टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से इंटरव्यू में आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे वो सिलेक्शन ले सकें फाइनली? तो एक टाइम पीरियड सेट करना चाहिए कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, कब तक मेरे को जॉब चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। पहले तो कॉन्सेप्ट ही क्लियरिटी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद कंटिन्यूटी होनी चाहिए। पढ़ाई में अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो अटकते रहोगे, उससे डिमोटिवेशन आता है। कंटिन्यूटी मेन है। उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सिलेक्शन। ठीक है। तो इस पूरे प्रेपरेशन में आप फिजिकल एक्सरसाइज को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? अच्छा डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही डाइट मतलब फिटनेस फ्रीक थे। अच्छा। फिक्स था। एक्सीडेंट मतलब कॉलेज टाइम में ही मेरा जिम में एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया था। देन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मेंटली एक्टिव रहने के लिए, मेंटली प्रेजेंस रहने के लिए फिटनेस मतलब बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं डेली आता था, सुबह उठ जाता था, डेली आता था और क्लास कंटिन्यू कर मतलब पढ़ाई करके चले जाता था। इससे हो जाता था घूमने या एक्सरसाइज करने। डेली वॉक करते थे। डेली वॉक कुछ भी मतलब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 8 से 10 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में अपने कहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस प्ले करता है। साथ ही आपका डाइट भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़ते रहें, क्योंकि आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी तो बना रहना चाहिए ना। क्योंकि अगर मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप लॉन्ग रन पे पढ़ कैसे पाओगे और अंतिम में सिलेक्शन कैसे लोगे, है ना? सही कह रही हूँ? ठीक है। तो फिर बस हम अपना सेशन यहीं क्या बोलते हैं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और स्टूडेंट के साथ। और अगर आप भी करना चाहते हैं 1-to-1 सेशन मेरे साथ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली @अमिता नायर लांबा पे आप सर्च करिए और आप मुझे मैसेज करिए अगर आप 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिल्कुल 15 to 20 मिनट्स का सेशन करेंगे। और आप ये एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये 7 से 8 सेशन में अगर इनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्टअप हुआ है, तो अगर हम शुरुआती स्टेज से प्रैक्टिस करते हैं तो हम कहाँ नहीं पहुंच सकते। यस मैम। आपको लगता है कि अगर कम टाइम पे अगर हम इतना आगे बढ़ गए, तो अगर हम लॉन्ग रन पे प्रिपरेशन करेंगे तो क्यों ना उसमें हम और अच्छा कर पाएंगे। आपको लगता है आप 75 मार्क्स से भी ज्यादा गेन कर सकते थे इंटरव्यू में? कर सकते थे ना? हर कोई कर सकता है। अगर ये भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें एडिफाई के साथ। थैंक यू गुलशन। थैंक यू मैम।